हेलो गाइस, मैं संदीप पगटिया 12th साइंस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और उसका एक एक सॉल्यूशन हमने प्रूफ किया था। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम उस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज करेंगे और सम जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट सम देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्या है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग कर रहा है -1/2 से +1/2। तो फर्स्ट और सेकंड जो सम सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला का यूज होगा चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, उसमें ये फॉर्मूला शायद आपने देखा होगा sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ओके, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos 3 थीटा का फॉर्मूला ऐसा था, sin का अगर मालूम हो तो cos का कैसे बना कर ये 4 को यहां रखो और ये sin था ना उसका cos कर दो, ये क्यूब तो ये क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ जो पीछे था ना उसको आगे ले लिया और जो साइन था उसको cos में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करना है, जो आगे है उसको पीछे रख दो, -3 साइन की जगह cos रख दो, cos ये दोनों फॉर्मूला हो गए sin थीटा sin 3 थीटा का और cos 3 थीटा का। क्लियर है बात? चलो, तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ कम है नहीं, तो हम एक काम करते हैं राइट हैंड साइड का यूज करते हैं और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हैं। तो चलो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है ना? अब देखो मुझे यहाँ जो काउंट्स में जो भी हमारे पास वैल्यू है ना उसको अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो अगर मैं यहाँ साइन में कन्वर्ट कर दूं तो इनवर्स फंक्शन और फंक्शन दोनों कट हो जाएंगे। क्लियर? फिर हमारे में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखो कोई भी फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कट होता है ना तब हमारा आंसर आ जाएगा, देखना हो। तो ये फॉर्मूला देखो, आप इसको देख के ये बता सकते हो कि अगर मैं x की जगह sin थीटा रख दूं तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है ना? तो x की जगह क्या ले लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू sin थीटा। तो अगर मैं x को x में से थीटा में जाता हूं मगर वेरिएबल चेंज करता हूं अगर तो थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो sin को इसे भेज देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो sin इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। ओके, चलो अब यहां रख देता हूं x की वैल्यू। तो RHS इज इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स 3 x की जगह sin थीटा माइनस 4 x की जगह sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला किसकी है भाई, sin 3 थीटा का। देख लो वहां, तो ये sin इनवर्स और ये sin 3 थीटा, ये इनवर्स फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ओनली 3 थीटा। चलो थीटा के वैल्यू पुट कर दो, थीटा के वैल्यू है sin इनवर्स x, sin इनवर्स x। देख लो तो ये LHS की नहीं, मैंने देखा क्योंकि मुझे पता है ये LHS है। क्लियर? तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। और LHS और RHS अगर सेम होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। चलो इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें cos में गिवन है, देखो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या होगा यहाँ, 4x क्यूब होगा माइनस 3x होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे भाई, RHS का यूज करेंगे। लिख लो यहाँ RHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब
माइनस 3x। क्या करेंगे हम, यहाँ cos इनवर्स है तो हमें यहाँ cos बनाना है, तो cos बनाने के लिए यहाँ फॉर्मूला देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ cos थीटा की कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो हम x की जगह क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। अब हम थीटा को पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। रख दो RHS में वैल्यू, तो RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलो ये किसका फॉर्मूला है भाई, cos 3 थीटा का कि नहीं, तो यहां रख दो cos इनवर्स cos 3 थीटा, इनवर्स फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कट, तो बचेगा हमें 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या है cos इनवर्स x, तो ये हमारा क्या है LHS। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो LHS और RHS अगर हमारा सेम होता है तो हमारा प्रूफ जो है वो खत्म, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको देखेंगे क्वेश्चन को, तो आप दिमाग में एक प्रॉपर्टी याद करोगे। कौन सी प्रॉपर्टी याद करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो यहाँ यही तो फॉर्मूला बन रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। इसका यूज कर देते हैं। देखो तो सॉल्यूशन हम जानते हैं, यू नो क्या जानते हैं भाई कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला कौन सा है भाई, कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x है कि नहीं। चलो x की जगह मैं 2/11 रख देता हूँ और y की जगह 2/7/24 रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ना LHS। देखो तो tan इनवर्स x की जगह 2/11 प्लस tan इनवर्स y की जगह 7/24, तो यहाँ भी मुझे राइट हैंड साइड भी यही करना पड़ेगा ना। तो tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 2/11 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 7/24 अपॉन 1 माइनस x और y का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2/11 7/24। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलो यहाँ से देख लो। तो tan इनवर्स देखो 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 2 जा कितना होगा 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एलसीएम लिया है ना, तो 24 10 जा 240 और उसमें मैं 24 ऐड करूंगा तो 264 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 264, ये अपॉन ये 264 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना 264 माइनस 7 2 जा 40, ओके, अपॉन में 264। ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो आपको सिंपल कैलकुलेशन। चलो अब क्या करते हैं हम भाई, कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा ना दोनों, क्लियर ना, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा चला जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स, इसका सम कितना होगा 7 और 8 15 का 5 11 और 8 12 125 और यहाँ से 4 माइनस 4 0 6 माइनस 1 5 और ये 2, तो ये देखो 125 2 जा 250, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/, ये तो बताना था, देख लो इसके इक्वल आ गया, ये तो हमें प्रूफ करना था।
है कि नहीं? बहुत सिंपल, देख के ही बता रहा है कौन सी फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan इनवर्स 31/7। चलो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 है, प्लस tan इनवर्स 1/7 है। तो क्या ये आपको ये बोलेंगे कि मैं यही फॉर्मूला यूज कर दूंगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला? नहीं, मैं ये यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए ही मैं अप्लाई कर सकता हूं। यहाँ क्या है, 2 tan इनवर्स x है, तो यहाँ मैं यूज नहीं कर सकता। तो इसको मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 2 tan इनवर्स है ना, उसको मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं यह फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। आई बात समझ में? तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपको कुछ दिमाग में बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि समझ में पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? तो 2 tan इनवर्स x वाली फॉर्मूला यूज कर दो ना, 10 में जाना है। तो देखो मैंने जो कौन सी बताई थी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी के 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 10 में जाना है। तो tan इनवर्स क्या थी, 2x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है नहीं? चलो अब x की जगह 1/2 रख के देखो, तो 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 2 x की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। x की जगह 1 आप रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। चलो तो tan इनवर्स ये 2 कट, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 1 यानी ये 3, यहाँ 1 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 आएगा। किसके इक्वल आएगा, 2 tan इनवर्स 1/2। चलो अब मैं LHS लेता हूँ। देखो LHS क्या है, देखो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो चलो इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7। क्लियर ना? चलो अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स ऊपर क्या होगा, एडिशन 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4/3 1/7। ओके, चलो अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो tan इनवर्स 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 88 प्लस इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 अपॉन 21। तो ये 21 और ये 21 तो कट हो जाएंगे ना, तो मैं 21 यहाँ लिखता नहीं, 21 माइनस 4। क्लियर? तो ये इसका आंसर क्या है, देखो tan इनवर्स ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 7। तो ये ऐसा कुछ प्रूफ करना था। हाँ, तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गया, सेम। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो इसके आगे एग्जांपल देखते हैं, सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी गिवन है ना, tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप सिंपल फॉर्म का मतलब समझो कि भाई सिंपल फॉर्म क्या होता है। कि सिंपल फॉर्म यानी कि जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसको हमें कैलकुलेट करके एक छोटा सा फॉर्म लाना है। देखो ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ऐसा tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें कुछ मजा नहीं आता, देखने में कुछ मजा नहीं आता। तो हमें इसका कैलकुलेट करना है और एक अच्छा सा फॉर्म लाना है, मतलब उसका सिंपल फॉर्म लाना है कि जो हमें पढ़ सकते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत ना हो, मतलब x/2 या तो कुछ पर्टिकुलर आंसर हो। आई बात समझ में? सिंपल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के कुछ आंसर निकालना है। क्लियर? जो आपको दिखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे, ऐसा कुछ सिंपल फॉर्म करना है। चलो, तो आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है ना, उसका अब बेसिक में आपको दिखा देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन हो कि उसमें कुछ ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर, या तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, तब आप x इज इक्वल टू a tan थीटा मान लो। देखो, सिंपल फॉर्म करने के लिए डायरेक्ट आपका कुछ भी आंसर नहीं है, आपको कुछ मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है? अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? x इज इक्वल टू a tan थीटा। ओके, अगर मेरा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, तब आप x इज इक्वल टू x sec a sec थीटा मान लो, a sec थीटा मान लो। अगर मेरा कुछ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो x इज इक्वल टू a sin थीटा भी मान सकते हो और a इज cos थीटा भी मान सकते हो। जैसे आपके क्वेश्चन की डिमांड, अगर मुझे डिमांड ऐसी है कि a sin थीटा लेना पड़ेगा, तो a sin थीटा लेके हम चलेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में हमें cos थीटा की आवश्यकता है, तो हम a cos थीटा मान के चलेंगे। ठीक है? तो ये 3 चीज है ना, वो साइड में लिख लेना हो, याद रख लेना। तो देखो यहाँ कि अंडर रूट में देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 को आप a मान लो, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन रही है। देखो, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब है, अब मैं a tan थीटा मान लेता हूं। तो यहाँ क्या मानेंगे? देखो, लेट x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? a tan थीटा, और a इज इक्वल टू तो क्या है हमारे पास 1, तो हम क्या मान लेंगे? ओनली tan थीटा। क्लियर ना? अब थीटा की पर्टिकुलर वैल्यूज में फाइंड करनी पड़ेगी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan को इस साइड भेज दो, tan इनवर्स x। ओके, चलो अब क्वेश्चन में रख के देखते हैं क्या मिलता है कि tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। चलो, अब मैं एक चीज जानता हूं, क्या? कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैं जानता हूं और आप भी शायद जानते हैं। ठीक है ना? अब देखो, माइनस tan स्क्वायर है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूं, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है यहाँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ tan इनवर्स ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर? ये हमारा बिकॉज करके आप लिख देना। चलो, sec स्क्वायर थीटा का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ क्या बचेगा? sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब एक बेसिक चीज जान रखते हो कि अगर यहाँ tan इनवर्स है ना, तो मुझे जो ये काउंट्स में वैल्यू गिवन है उसको मुझे tan में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ tan है, तो tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा वो ये हमारा सिंपल फॉर्म होगा,
वो ही हमारा क्या होगा, सिंपल फॉर्म। तो मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां मैं कर देता हूं। तो साइन कोस में इसको कन्वर्ट करते हैं, देख लो 10 इनवर्स sec थीटा यानी क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ये -1 तो ही अपॉन में tan थीटा। tan को कैसे लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये सारा है। तो चलो tan इनवर्स ये cos थीटा यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है। cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा ओनली sin थीटा। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है ना। चलो 1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है कि नहीं। tan इनवर्स 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2, स्टैंडर्ड 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्लियर। चलो 2 कैंसिल, ये एक sin थीटा बाय 2 कैंसिल, तो यहां क्या बचा देख लो, यहां क्या बचा tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये यहां से मैं स्टेप लेता हूं, tan इनवर्स यहां क्या बचा sin थीटा बाय 2 अपॉन यहां क्या बचा cos थीटा बाय 2। तो ये देखो tan इनवर्स ये sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 क्या आएगा tan थीटा बाय 2, ये tan और ये tan इनवर्स सब कट हो जाएगा तो बचेगा क्या ओनली थीटा बाय 2, और थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या माना है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन ये हमारा क्या होगा सिंपल। तो देखो क्वेश्चन को पहले तो देखो कि tan इनवर्स 1 + x² - 1 अपॉन x, और इसका सिंपल फॉर्म क्या है ओनली tan इनवर्स x अपॉन 2। तो ये देखने में भी अच्छा है और पढ़ने में भी अच्छा है ना। तो ये क्या हमारा आ गया सिंपल फॉर्म। क्लियर है बात। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।